हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लॉजेस। पिछली वीडियो में हमने फ्रेजेस को डिस्कस किया था और होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपने फ्रेजेस की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज हम आज शुरू करते हैं क्लॉजेस। सबसे पहले हम क्लॉज का मैं अपने तौर पे अगर आपको बताऊं तो क्लॉज जो है वो ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। ठीक है। अ, अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज आर डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, अब जब हम क्लॉज की बात करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है। अगर हम एन इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ये इसकी मेन चीज होती है, एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। मतलब वो पूरी सेंस बता रहा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब ये पूरी सेंस है इसमें। ठीक है। उसके पास अपना सब्जेक्ट भी अपना वर्ब भी और वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो वो क्या है, वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज की जब हम बात करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। उसके पास भी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके पास भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होंगे एंड दैट डू नॉट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। लेकिन वो कंप्लीट थॉट नहीं बताएगा। ठीक है। शी किल मी, मतलब इसके पास सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, लेकिन फिर भी क्यों उसने मारा, कोई इसकी कंप्लीट सेंस तो नहीं है ना। तो अब है यहाँ पर हम आगे इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखें तो ये इसके बारे में उन्होंने बताया है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन। ये अकेला रह सकता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये अकेला रह सकते हैं, हमने इसको एज अ सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम इसके मुकाबले में इंडिपेंडेंट क्लॉज करें तो मतलब जैसे कि डिपेंडेंट क्लॉज हम देखें, यू कैन स्टे फिट। हाँ, रह तो सकते हैं, मतलब किस वजह से, कैसे यू कैन स्टे फिट, मतलब कैसे, तो उसकी सेंस नहीं है। मतलब यू कैन स्टे फिट बाय ईटिंग हेल्दी फूड। तो ये बाय ईटिंग हेल्दी फूड ये क्या है, ये एक फ्रेज है। जब तक फ्रेज इस क्लॉज के साथ नहीं जुड़ेगा डिपेंडेंट के साथ, तब तक वो एक सेंटेंस नहीं कंप्लीट बनेगा। ठीक है। उसकी पूरी सेंस कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है। अब इसमें बट कैन बी कंबाइंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। मतलब इसमें सेमी कॉलन को हम यूज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं, और कंजक्टिव एडवर्ब और ट्रांजिशनल एडवर्ब भी इसमें यूज होते हैं। ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन अगर हम देखें, वी सेव्ड योर लाइफ, हाउएवर यू colon is now a semicolon। नहीं समझ में आई। उसके बाद हमारे पास सेमीकोलॉन आता है। ये होता क्या है, कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विदाउट अ कनेक्टिंग वर्ड। मतलब उनने से जान बचाई बजाय किसी उसके, मतलब कि किसी मकसद के तहत नहीं। ठीक है। तो सेमीकोलॉन क्या है, ये ऐसा टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम सेमीकोलॉन बोलते हैं जो कि एक दूसरे को जोड़ते हैं किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर। मतलब एग्जांपल, द डे इज कोल्ड डॉट, द इवेंट इज हॉलिंग, डे इज कोल्ड, द विंड इज हॉलिंग। हमने इसको सेमीकोलॉन से इन दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दिया, लेकिन हमने कोई वर्ड नहीं यूज किया। तो ये वाले सेंटेंस के होंगे सेमीकोलॉन। ठीक है। यहाँ पर भी उन्होंने कोई अल्फाज नहीं यूज किया, उन्होंने डायरेक्ट टीका लगाया और इसको ठीक कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करें तो हमने यहाँ पर देखें इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात की थी। हमने यहाँ पे फॉलोइंग वे सेमीकोलॉन की वजह से हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यूज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। वो अकेला तो रह सकते हैं, स्टैंड अलोन, बट अगर हमने उन्हें कंबाइन करना है तो हम इन तीन चीज़ों से कर सकते हैं। सेमीकोलॉन हमने पढ़ लिया, उसमें ये और ये होता है। ठीक है। और अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करेंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में क्या है, एंड, बट,
for, or, nor, so and yet। मतलब ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड्स हैं और इनको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जैसे BOYYS, बॉयज फैन, सॉरी FAN, लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है। बॉयज फैन मतलब B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो, और F फॉर फोर, और A फॉर एंड, और N फॉर नोर। इसमें सारे ही कंप्लीट हो सकते हैं, मैंने हमेशा इनको ऐसे ही याद किया है, तो आप लोग भी इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और इजी पैटर्न है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बॉयज फैन ये बहुत इजी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सिर्फ यही होती हैं और ये बहुत जगहों पर यूज होती हैं, तो आप इनको ऐसे ही याद करें तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। आगे हमारे पास आता है when joining two independent clauses you must use a comma। हम कोई कोमा यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मिस्टर ब्राउन caught the fish, comma, and her husband cooked them, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे तो हमारे पास आता है कंजक्टिव एडवर्ब, ट्रांजिशनल एडवर्ब। ये जो कंजक्टिव एडवर्ब है इसको ट्रांजिशनल एडवर्ब भी कहते हैं, वहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ था अगर आपको याद हो, ये देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ था, ये रहा ट्रांजिशनल एडवर्ब। तो अब हम ये पढ़ने लगे हैं। तो however, moreover, neither, nevertheless, therefore, then, accordingly, otherwise, thus, hence, besides, and consequently, ये सारे किस में आते हैं, ये conjunctive adverb होते हैं। The semicolon is before the words beginning the second clause. A comma is generally needed after the conjunctive adverb। मतलब कि वो कह रहे हैं कि सेमीकोलन को हम यूज कर सकते हैं इसमें, और जो कोमा है वो तो हमने वो तो ज़रूरत है हमारी यूज़ करने की इसमें, ठीक है। सेमीकोलन को भी यूज़ कर सकते हैं, और जब भी हम इस तरह का कोई भी वर्ड यूज़ करें जैसे कॉन्सिक्वेंटली, नेदरदलेस, तो इसके बाद कोमा हमने मस्ट यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास आती है वी ड्रॉ ऑल डे, देन यहाँ पे ऑल डे, एक उसने एक थोड़ा सा उसने सेंस दिया, ये फ्रेज है ना, तो सॉरी ये एक क्लॉज है, ठीक है। तो क्लॉज के बाद ये आएगा, देन एट द सनडाउन वी बिगेन टू लुक फॉर अ प्लेस एट कैंप। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर देन यूज हो रहा है। देन जो है यहाँ पर अगर आगे प्रपोजिशन आ जाए, एट के प्रपोजिशन, तो हम कोमा नहीं यूज करेंगे। अगर कोई प्रपोजिशन आ रही है तो हम कोमा नहीं यूज करेंगे, अगर प्रपोजिशन नहीं है तो यहाँ पे देन के बाद कोमा आएगा, ठीक है। इट रेन्ड ड्यूरिंग द डे, और इसके ये उसने एक क्लॉज लिख दिया तो उसके बाद ये सेमीकोलन आएगा, और कॉन्सिक्वेंटली, फिर कॉन्सिक्वेंटली के बाद हमने कोमा लगाया क्योंकि यहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं है। आवर ट्रिप हैड टू बी पोस्टपोन्डेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें पंचुएशन रूल्स, आगे पंचुएशन रूल्स आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और जो है डिपेंडेंट क्लोज को हमने सेपरेट कैसे करना है। टू इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस कोऑर्डिनेटिंग क्लोज को कंजक्शन को अगर हम करेंगे तो उसमें कोमा लगेगा। टू इंडिपेंडेंट क्लोज कनेक्टेड करेंगे तो वो सेमीकोलन आएगा। टू इंडिपेंडेंट क्लोज विद इंटरनल कोमास, अगर उसके दरमियान में कोमा आ रहा है और उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो भी कोमा आएगा। फिर उसके बाद सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज इक्वल सेपरेटेड बाय कोमास, मतलब वो भी कोमा से सेपरेट किए जाएंगे, मतलब सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को, ठीक है। ये तो जब आप सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो खुद ब खुद पता चल जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपने ये 4 रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद कोमा सिप्लाइस, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कोमा, अच्छा फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो है कोमा सिप्लाइस। दिस इज अ कोमा मिस्टेक, and this is a common mistake that violates rule number 2,
मतलब ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। और ये सेकंड रूल, यानी कि अगर हम देखें सेकंड रूल हमारे पास कौन सा था कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉज कनेक्टेड सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, मतलब कि जो टू इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं वो सेमीकोलन से सेपरेट किए जाएंगे, लेकिन लोग यहाँ पर कोमा लगा के वो सेंटेंस गलत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है, आई ज्वाइंड हिज कंपनी, आगे उसने कॉमा यूज किया, आई डिड नॉट नो दैट ही enjoyed माइन। तो यहाँ पर उसने कोमा यूज किया, तो ये सेंटेंस क्या है, ये गलत है। मतलब यहाँ पर कोमा नहीं आएगा, ये सेकंड रूल को वायलेट कर रहा है। ठीक है, आंसर आंसर में अगर हम देखें आई ज्वाइंड हिज कंपनी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सेमीकोलन। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये गलत होगा। तो ये है कोमा अप्लाइज, इस मिस्टेक को हम यही बोलते हैं। ओके, तो ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी, क्योंकि जब भी कोई टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलेंगे उनको सेपरेट सेमीकोलन से ही किया जाएगा। ठीक है, आगे रन टुगेदर सेंटेंस में अगर हम देखें, ऑल्सो नो एज रन ऑन और कैरी ऑन सेंटेंस, you know, I once went to England, courtside of Mark, but carry on लर्जिंग। यार ये मैं नहीं पढ़ी, अगर आपने पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ना। टू फिक्स अ रन टुगेदर सेंटेंस, अगर हम रन टुगेदर सेंटेंस को फिक्स करना चाहते हैं, कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बाय कोमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। Example, coordinating conjunction connect two independent clause by semicolon. Write two independent clauses as separate sentence. Subordinate one of the independent clause. Subordinate one of the independent clause. ये उसके कुछ rules ही समझने। Example, twilight had fallen. It was darkened under the old oak tree near the house. अच्छा, जिन लोगों ने क्लॉज तक क्लॉज समझना था, तो क्लॉज का जो टॉपिक है वो कंजक्शन एडवर्ब तक ही ख़त्म नहीं होता, वो और भी बहुत लंबा है। उसमें उसके डिपेंडेंट क्लॉज के तो हमने अभी शुरू ही नहीं किया। ये इन चीज़ों में हम रूल्स में टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपके डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में आपको बताती हूँ। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट और वर्ब दैट डू नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। मतलब कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो कंप्लीट थॉट नहीं एक्सप्रेस करता। इसकी अगर हम टाइप्स देखें तो वो 3 हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, और इन जब तक हमें इनके टाइप्स नहीं पता होंगे तो हम इन्हें समझेंगे कैसे, तो इन्हें समझने के लिए इनके टाइप्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट वर्ड्स लुक फॉर सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स दैट इंडिकेट अ डिपेंडेंट क्लॉज सच एज। मतलब जो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को, जैसे व्हाट, दैट, वो, व्हिच, व्हेन, सिंस, बिफोर, आफ्टर, इट, आफ्टर, इफ। तो ये सारे क्या हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स हैं जो कि डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज की जब हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू करेक्ट राइटिंग अ डिपेंडेंट क्लॉज यूज अ नाउन दैट इज as a subject, complement, object of a preposition or appositive की तरह, मतलब कि वो किसी सब्जेक्ट की तरह, किसी कॉम्प्लीमेंट की तरह, किसी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन या एपोजिटिव की तरह वो यूज होता है। ठीक है, तो वो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। एग्जाम्पल जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगी। एग्जाम्पल ये है, व्हाट यू इंडेंट टू डू इज इंटरेस्टिंग। मतलब अगर हम ये देखें, व्हाट यू इंटेंड टू डू, ठीक है, ये एक सेंटेंस है लेकिन इसकी कोई सेंस नहीं है, तो ये क्या है, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अगर हम इज इंटरेस्टिंग लगा देंगे, इज इंटरेस्टिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अगर हम कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं तो ये सेंस दे रहा है, ये क्या बन रहा है, ये मतलब इसकी सेंस बन जाएगी ना, ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। तो इसलिए ये इस पे डिपेंड कर रहा है।
तो जब ये डिपेंड करेगा तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब उसके पास सेंस तो है, लेकिन उसके पास सब्जेक्ट भी है, उसके पास वर्ब भी है, लेकिन उसके पास सेंस नहीं है अपनी, तो वो क्या है, वो है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखें, द फैक्ट दैट ही हैड, द फैक्ट, ये क्या है, ये है अपोजिशन में, नहीं, द फैक्ट एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, दैट ही हैड, नहीं सब्जेक्ट नहीं है ये, दैट इज, मतलब हम यहाँ पे दैट इज, चलें छोड़ें जो भी है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की तरह ही मेरे ख्याल से काम कर रहा है। दैट ही हैड नॉट टोल्ड द ट्रुथ सून बिकेम अपार्ट, ये जो है, ये सारा, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। बाकी द इफेक्ट क्या है, ये अपोजिशन की तरह काम कर रहा है, अपोजिशन की तरह ये काम कर रहा है द इफेक्ट। तो ये क्या है, ये इसमें अपोजिशन अपोजिटिव है, सॉरी अपोजिटिव है। और डैट ही हैड नॉट टोल्ड द ट्रूथ, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नाउन क्लॉज पे अगर हम आए तो सबसे पहले इसके कुछ की वर्ड्स हैं, दैट, व्हाट, व्हाई, वेदर, हु, विच, हाउ। इफ यू रिमूव द क्लॉज, what is left is generally not a complete sentence। अगर हम क्लॉज को रिमूव कर दें तो जो बाकी बचेगा वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। ये भी हमने नाउन क्लॉज ही पढ़ा था, ये उसके क्ल्यूज हैं, मतलब उसके कुछ निशानात हैं। फिर आगे हमारे पास आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। जब हम एडजेक्टिव क्लॉज की बात करते हैं तो according to correct writing are dependent clause that modifies a noun or pronoun। ऐसा dependent clause जो किसी noun या pronoun का modify करे तो वो होता है adjective clause। Examples में अगर हम देखें, she is a woman who is respected by everyone, who is respected by everyone, ये क्या है, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज है हमारे पास। ठीक है, और शी इज अ वुमन, ये क्या है, ये हमारे पास है, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है, ये तो एक पूरा क्लॉज है ना, लेकिन ये आगे क्या लगा हुआ है, डिपेंडेंट क्लॉज। ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, आई नो द रीजन व्हाई आई फेल्ड द कोर्स, इसमें व्हाई आई फेल्ड द कोर्स क्या है, ये हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज। और आई नो द रीजन क्या है, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, माई फादर वो वॉज अ कंट्री बॉय हैज लिव्ड इन द सिटी 4 years। वो वॉज अ कंट्री बॉय, मतलब ये जो है वो वाई वो, ये मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पर वो वाई वेदर व्हाट, ये जो वर्ड्स हैं ये क्लॉज में यूज होते हैं। ये सिर्फ नाउन क्लॉज में नहीं बल्कि ये एडजेक्टिव क्लॉज में भी यही यूज हो रहा है। तो ये किसको इंडिकेट करें, ये डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिकेट करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो एडजेक्टिव क्लॉज के क्लू अगर हम देखें तो वो भी यही है, who, which, that, whether, when, why, whom, whose, ये सारे किस में आ रहे हैं, ये एडजेक्टिव क्लॉज में आ रहे हैं। कुछ क्लूज जो हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज में सेम ही है, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में एडजेक्टिव होगा जबकि नाउन क्लॉज में नाउन होगा। ठीक है, नॉन एसेंशियल क्लॉजेस आर सेट ऑफ बाय कोमास, मतलब कि नॉन एसेंशियल क्लॉजेस वो कोमास से सेपरेट किए जाएंगे। जैसे फॉर ही हैज लिव्ड इन द सिटी 4 years, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है ना, तो ये नॉन एसेंशियल क्लॉज जो था उसको सेपरेट करने के लिए कोमा यूज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज अकॉर्डिंग टू करेक्ट राइटिंग are dependent clause that functions like an adverb
that is it modifies a verb, मतलब कि वो एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है, वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है या किसी एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को अगर वो मॉडिफाई करता है। और दी वूल आइडियल एक्सप्रेस्ड इन दी इंडिपेंडेंट क्लॉज, और पूरा जो आइडिया है जो भी उसने मतलब सेंटेंस में बताया है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर लग रहा है तो वो क्या है, एडवर्बियल क्लॉज है। ठीक है, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, यूज टू शो टाइम। अच्छा, अब ये यूज किस लिए होता है ये आपने याद रखना है। ये टाइम को शो करने के लिए यूज होता है, प्लेस को यूज करने शो करने के लिए यूज होता है, कॉज को, पर्पस को, रिजल्ट को, कंडीशन को, और कॉन्सेशन को, और मैनर और कंपैरिजन को शो करने के लिए ये यूज होता है। आपने ये कंडीशंस ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चीजें हैं जिनको मेन ज्यादातर ये शो करने के लिए यूज होता है। तो आपने ये 9 की 9 याद रखनी है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट इसके देखें तो एडवर्ब क्लॉज टेल टाइम। तो टाइम के लिए जो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो व्हेन, बिफोर, सिंस, एज, व्हाइल, अंटिल, आफ्टर, वेदर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये प्लेस के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, वेयर एवर, और वेन्स, विदर, ये सारे किस लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं मतलब किसी प्लेस को किसी लोकेशन को बताने के लिए। एडवर्बियल क्लॉज के अगर हम कॉजेस और पर्पस देखें तो एडवर्ब क्लॉजेस टेल कॉज, मतलब इसका जो क्लॉज है वो हमें बताता है कॉज के बारे में। ठीक है, और इसका क्लॉज ही हमें पर्पस के बारे में भी बताता है। कॉज और पर्पस ये सेम नहीं होते, इनका अगर हम डिफरेंस देखें तो वो ये है, अगर हम कॉज के बारे में बता रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दिस वी डू नॉट कम, या फिर सिंस मॉर्निंग आई एम वेटिंग फॉर यू एज दिस प्रॉब्लम इन माई वे, और बस। तो इसमें बिकॉज, सिंस, एज जो है ये हम कॉज को बताने के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि पर्पस मतलब कि कोई काम करने के लिए हमने क्यों ये किया ना, तो उसके लिए हम बताएंगे इन ऑर्डर डैट और सो डैट। तो पर्पस में सो डैट, इन ऑर्डर डैट और डैट यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें एडवर्बियल क्लॉजेस में रिजल्ट्स और कंडीशंस के बारे में, तो जब हम किसी रिजल्ट के बारे में बताएंगे तो सो दैट, सच दैट, हम ये यूज करेंगे, ये हम रिजल्ट के लिए यूज कर रहे हैं। जबकि कंडीशन की जब बात आएगी हम वहां पर इफ और अनलेस यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवर्बियल क्लॉज, कंसेशन एंड मैनर। अब हम कंसेशन को अगर देखें तो उसमें दो ऑल दो यूज होगा, जबकि मैनर में एज इफ, एज दो। ठीक है, और फिर लास्ट पर हमारे पास बचेगा 9 वाला एडवर्ब क्लॉज कंपैरिजन को अगर हम करें तो एज टॉलर एज ट्री, और शी इज टॉलर देन मी। तो ये सारे किसमें, ये कंपैरिजन में एज और देन यूज होता है, ये तो आप लोगों का भी पता होगा। ठीक है, तो होप सो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और पंचुएशन नोट पंचुएशन का खुद ही पता चल जाता है जब हम करते हैं, तो ये पंचुएशन कोई इतनी चीज नहीं है पढ़ने वाली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।